राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम भगवत गीता का 15वां अध्याय अध्ययन करते हैं। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाद। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन प्रति कहे हैं, हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है, शाखा तल है। यह उल्टा वृक्ष रूप है। जब यह मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। चरण और हाथ इसकी शाखा हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा हो चलता है। इससे उल्टा वृक्ष है। अर्जुन, इसको विनाशी भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, इसी से विनाशी कहते हैं। और वेद इस वृक्ष के पत्र हैं। इस वृक्ष को जो पहचाने सो वेद का पंडित पूर्ण कहावे। और यह वृक्ष ऊपर ब्रह्मा के लोक, तले शेषनाग के लोक तक पसर रहा है। और शांतक, राजस, तामस, यह तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना इस वृक्ष को गुच्छे लग रहा है। और इसकी भूमि कौन है जिस पर वृक्ष लगा है, सो सुन। हे अर्जुन, मैं और मेरी की इस चैतन्यता से इस पृथ्वी पर यह वृक्ष लगा है। जो यह वृक्ष मैं हूँ, यह मेरा है, यह मेरी जात है, यह मेरा नाम है। जिस पर यह वृक्ष लगा है, पवन साथ गिरने के भय से इसका जेवड़े कौन बंधे हैं, पवन झखड़ कौन है, सो सुन। जेवड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग हैं और इन साथ वृक्ष बांधा हुआ है और वृक्ष को जाने नहीं सकते। क्यों? जो इसका आदि अंत किसके कहाए पाया नहीं जाता। मैं मेरी की चैतन्यता पर दृढ़ लगा है। झखड़ ये है जहाँ मेरे संत मेरी महिमा को गावते, सुनते, पढ़ते नहीं हैं। गीता, भागवत इत्यादि इस झखड़ के करके संसार वृक्ष देह जीव का कुछ नहीं रहता है। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष का यह जीव फंसा हुआ है। अब इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। प्रथम कुटुंब के लोगों का संग त्यागिए। यह असंग एक शास्त्र हुआ। इस शास्त्र को पकड़ना, इन हाथों से परम पुरुषार्थ कर दृढ़ निश्चय करना। यह हाथ हुए असंगता रूपी खड़ग, पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर इसे काट डोर। जब असंग हुए तिससे पीछे तिस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, सो कौन जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को न पावे। सावधान क्या होना, सो सुन। दोनों हाथ जोड़ के सिर नवाई के नमस्कार कर मुख से कहे, हे आदि पुरुष विशंबर जगदीश जी, मैं तेरी शरण में हूँ। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ सुन और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर जिसका स्थान है और निराधार आसन है, अपने आधार का विराजमान है। यह आदि पुरुष का स्थान कहाँ और प्रताप यह है कि तिसके आदि पुरुष के स्थान से कई कोटि ब्राह्मण, कई कोटि 84 लाख जीव जोनि और रचना साथ भरे हुए निरंतर निकसते ही रहते हैं। आप फिर पूर्ण है, सदा अचल है। यह आदि पुरुष का प्रताप है। विश्व को करता रहता है, सर्व जगत का ईश्वर है। ऐसे आदि पुरुष की सर्व कुटुंब आदि का त्याग कर शरणी आवे, फिर कैसी युक्ति है। अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा नहीं, निःकपटी, एकांत व्यासी, निर्बंध, निर्मोही, एक पार ब्रह्म की सेवा कर। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आवते जावते में मेरा नाम ही जपे हैं। आदि पुरुष भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ। यह जाप मेरे चरणों की सेवा, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना न कर। इस प्रकार भक्तों जी, भगत जो मेरी शरण आवे, जिसको मैं क्या करूँ,
सो सुन, यह संसार दुख सुख हर्ष शोक शीत उष्ण इन विकारों से पूर्ण है। सो ऐसे संसार समुद्र दुख रूप से तिस अपने ज्ञानी भगत का मुक्ति का करता हूँ और अपने अविनाशी पद में प्राप्ति करता हूँ। कैसा हूँ? अविनाशी पद, जहाँ सूर्य चंद्रमा की भी गम्यता नहीं है, जहाँ से जाकर फिर आवे है। सो ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है। यह आदि पुरुष और अविनाशी पद में जाय प्राप्त होते हैं। तीन का वृत्तांत मैंने कहा है। अब अर्जुन और सुन, यह जो सर्वलोकों में जीव भूत है सो मेरी अंश है। यह सनातन पुरातन है। यह पांच इंद्रियां छवा मन, यह छह इस जीव को अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और शरीर का लेना क्या है सो सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है सो जीव देह को त्यागता है तब और जीव को पावे हैं। जैसे मकड़ी ने एक चरण टिकाया, फिर दूसरा उठाया आगे रखा, फिर पिछली चरण उठाई आगे रखा। जब आगे ठोर पाई जाती है तब पिछला चरण उठाई आगे रखती है। तैसे ही अर्जुन, देह का त्यागना और देह को लेना इस जीव को उल्लांघ मात्र है। जैसे वासना के लिए देह को त्यागे है, सोई वासना साथ लिए जाता है। जय सो कैसे जिस तरह पवन किसी वस्तु को छू कर चलती है, जैसी तैसी वासना आती है, वैसे जिस वासना के लिए शरीर का त्याग होवे तिस वासना के लिए साथ जाता है। नेत्र श्रोत्र स्पर्श त्वचा जिह्वा नासिका, यह पांच इंद्रियां, इनका अधिकारी छवा मन, इनके साथ मिलकर यह जीव विषयों को भोगता है, खावता पीता चलता बैठता है और जो कार्य है फिर करता फिरता है सो सब जीव करे हैं। इंद्रियां और मन के साथ रला मिला करे हैं, पर यह कौतुक मूढ़ जो प्राणी है तिनका नहीं देखता है। जो प्राणी ज्ञान नेत्रों से संयुक्त है सो इस कौतुक को देखते हैं। ज्ञान नेत्र किस प्रकार होते हैं? हे अर्जुन, जब मेरे सिमरन ध्यान योग साथ जुड़े हैं तभी से मन का ज्ञान उपजे है। तीन योगियों में भी कोई एक जो मेरे सिमरन साथ पवित्र हुआ है तिसको ज्ञान उपजे है। तिसका ज्ञान उपजने से मेरी जना का कौतुक देखता है। क्या कौतुक देखता है? यह सूर्य जो अपने प्रकाश कर सर्व लोकों का अंधकार ढूंढ करे है, तिस सूर्य में तेज प्रभु का जाने है। ऐसे ही चंद्रमा विखे तेज जो है सो भी प्रभु का जाने है। ऐसे ही अग्नि विखे तेज जो है सो भी प्रभु का जाने है। पृथ्वी जल सर्व जड़ है, चैतन्य स्थावर जंगम को धार कर भूत प्राणियों को अपने पर खड़ा हो रहा है। सो तिस पर पृथ्वी के तले बल प्रभु का जान, जो जिस प्रभु के आश्रय हैं और जितने मनुष्य के अंश हैं, अन्न घास तृण वृक्ष इन सब की चंद्रमा की किरणों साथ इनमें से जो है सो सब में मैं ही मिलता हूँ और मैं ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्याप्ता हूँ। प्राण वायु ऊपर की ओर, वायु तले ही इन से इकट्ठयुक्त हुआ। मैं ही चार प्रकार का भोजन पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करता हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और भूल ज्ञान होता है। सब वेदों करके मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत करता और वेदों को जानने वाला हूँ मैं। हे अर्जुन, जब परमात्मा की पलक लगे तब 14 भुवन पल्ले हो जाते हैं। ऐसा महाप्रतापी हूँ। इसी से मुझको आत्मा कहते हैं, मुझको पुरुषोत्तम भी कहते हैं कि अर्थ सुन निवासियों हुआ जो शरीर से पुरुषोत्तम से अतीत है। जिस दूसरा जो अविनाशी पुरुष तिस से उत्तम है। इसी से वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो पुरुषोत्तम मैं हूँ और जिन भक्तों ने मुझे वो पहचाना है फिर तिन्होंने क्या करता है
सर्व सिद्धों से सर्व कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं अर्जुन। जब इस प्रकार शास्त्र वेद द्वारा मुझको पहचाने, मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चय करे तो कृतार्थ होवेगा, मेरे पद को प्राप्त होवेगा। इति मत भगवद गीता योग शास्त्रे वृक्ष योगा नाम 15वां अध्याय। राधे राधे दोस्त।